अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचें। रिसेंटली बांग्लादेश ने यह अनाउंस किया कि पाकिस्तान के अंदर वो टेस्ट सीरीज़ नहीं खेलेगा। सिक्योरिटी कंसर्न्स कहे जाएं या जो भी कहा जाए, हकायक ये पूरी कौम जानती है। थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि तारीख़ी पस मंज़र देखें कि जब बांग्लादेश की क्रिकेट टीम बनी थी तो कोई भी मुल्क तैयार नहीं था बांग्लादेश के साथ मैच खेलने को। लोग अपनी तौहीन समझा करते थे और ये जुमले कसे जाते थे कि जनाब जिस तरह कोई भी फुटपाथ से उठा के या रेलवे स्टेशन से उठा के उनकी टीम में डाल दिया गया। पाकिस्तान वॉज अमंग दोज फ्यू कंट्रीज़, बल्कि पाकिस्तान वॉज द ओनली कंट्री जिसने बंगाली प्लेयर्स को अपने पास बुलाया। ख़ुद बांग्लादेश गए, सीरीज़ खेली और फिर कभी कभार तो ऐसे मैचेस जिसमें भारी लीड से पाकिस्तान जीत रहा होता था तो थोड़ा बहुत बंगालियों को शय भी दे देता था। फिर जब वो इधर बुलाया उन्हें सिखाया। हमारे बेहतरीन बॉलर्स ने, हमारे बैट्समैन ने, हमारे ऑलराउंडर्स ने बंगाली प्लेयर्स को सिखाया, इस काबिल बनाया कि वो दूसरे मुल्कों के साथ खेल सकें। और फिर हमें उसके तोहफे में क्या मिला कि जब एक बार गालिबन एशियन लीग थी तो पाकिस्तान बांग्लादेश से हारा, तो वहाँ की शेख हसीना वाजिद ने कहा कि हमने 71 का बदला ले लिया। और फिर जब एक बार बांग्लादेश में मैच था पाकिस्तान और बांग्लादेश का और पाकिस्तान जीत गया था, तो शेख हसीना वाजिद जो कि चीफ गेस्ट थी, उनकी वज़ीर आज़म थी बंगालियों की, अभी भी वो है, वो मैच छोड़ के चली गई। प्लेयर्स को मैन ऑफ द मैच और ये सारे अवार्ड्स उसने देने थे जो कि उसने नहीं दिए। जीती हुई टीम को ट्रॉफी देनी थी जो कि उसने नहीं दी, फिर वहाँ के किसी लोकल बंदे ने दे दी। देखें, इसमें मैं कहता हूँ कसूर बंगाली कौम का नहीं है, कसूर कुछ बहुत हमारा इस एस्पेक्ट से है कि हमने जब बंगालियों को यहाँ बुलाया था तो हमने उनकी उस तरीके से क्रिकेट तो उन्हें सिखा दी, लेकिन उन लोगों की वो तरबियत नहीं की। इंडिया जैसा मुल्क जब किसी पे इन्वेस्ट करता है तो वो प्रॉपर ट्रेनिंग भी करता है। इंडिया ने अफ़गानिस्तान पे इन्वेस्ट किया, अफ़गानिस्तान के स्टूडेंट्स को बुलाया, अपने पास स्कॉलरशिप दी और जो भी वहाँ से बच्चा पढ़ के जाता है वो प्योरली प्रो इंडियन और एंटी पाकिस्तान एक आइडियोलॉजी लेके जाता है वहाँ से। लेकिन पाकिस्तान में हज़ारों लाखों अफ़गानी स्टूडेंट्स पढ़े। पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूट्स थे, कॉलेजेस थे, यूनिवर्सिटीज़ थे, उन्होंने इस पे फोकस नहीं किया कि हम मुस्लिम यूनिटी का दर्स दें, हम प्यार मोहब्बत अमन व अख़ुवत का दर्स दें। लेकिन इंडिया ने अगर चंद 100 बच्चे भी पढ़ाए तो उनको इतना पाकिस्तान से नफ़रत उनके अंदर डाल दी कि शायद अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग हो तो वो बच्चे जो हैं वो इंडिया की अवलीन सफ़ों में पाए जाएंगे। इंडिया ने अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़ाया नहीं होने दिया। हालांकि हमने एक तो इन्वेस्ट ही नहीं किया, जो थोड़ा बहुत किया उसको भी हम लोगों ने बिल्कुल ज़ाया किया। अब देखें, इंडिया बीइंग अ हिंदू स्टेट, मतलब ख़ुद को तो ये सेकुलर कहते हैं, सो कॉल्ड सेकुलर, लेकिन इंडिया बीइंग अ हिंदू स्टेट, इट हैज़ गुड इन्फ्लुएंस इन बांग्लादेश, इट हैज़ गुड इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान, इट इज़ गुड इन्फ्लुएंस इन ईरान एज वेल। हम बीइंग अ मुस्लिम स्टेट कहाँ खड़े हैं? हम इन अपने तीनों पड़ोसियों में, एक किस्म का बंगाल भी हमारा पड़ोसी बनता है, इन तीनों को क्यों नहीं प्रो पाकिस्तान कर सके? क्या हम लोग मुस्लिम यूनिटी के मामले में बहुत पीछे रह गए? क्या अक़वाम आलम को जो हमसे उम्मीदें वाबस्ता हुई थी वो पिछले 20 सालों की गलत पॉलिसीज़ की नज़र हो गई? कसूर जहाँ पर हमारा बनता है वहीं पे हमें ये देखना होगा। मैं अपने बंगाली भाइयों के भी कहूँगा, एक बात याद रखिएगा कि मुश्किल वक्त में एक मुसलमान ही दूसरे मुसलमान के काम आता है। हाँ, अलबत्ता मुसलमान आपस में लड़ पड़े तो हिंदू बनिया हो या कोई भी मज़हब हो, वो बीच में आके दरारें ज़रूर डालेगा। लेकिन ये भूल जाइएगा कि जब आप पे कहत साली होगी तो वो कभी आपकी मदद के लिए आए। लिहाजा इस पे हमें बड़ा काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को चाहिए अगली बार किसी पे अगर इन्वेस्ट करे तो उसको आइडियोलॉजिकली भी स्ट्रॉन्ग करे, नज़रियाती तौर पर स्ट्रॉन्ग करे। हम इसको सिर्फ एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ना देखें। पाकिस्तान इंडिया का मैच भी किसी जंग से कम नहीं होता। इसी तरीके से बंगालियों को तो खैर इस बात का आई डोंट नो इल्म है या नहीं, बांग्लादेश का जब से भी इंडिया से मैच हुआ, पाकिस्तान के अलावा किसी भी मुल्क से मैच हुआ तो पाकिस्तान ने हमेशा बंगालियों को सपोर्ट किया।
अफ़गानिस्तान का इवन, अफ़गानिस्तान को क्रिकेट सिखाने में पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार रहा। अफ़गानियों का हमारे अलावा जिससे भी मैच हुआ हमने हमेशा अफ़गानियों को सपोर्ट किया। लेकिन क्या हुआ कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के क्रिकेट मैच में जो वहाँ वावेला मचाया गया वो देखने के काबिल था। मसला क्या है कि हमने उनके क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ट्रेन कर लिया, लेकिन उनमें भी हम वो मुस्लिम यूनिटी का जो एक एस्पेक्ट है वो बरकरार ना रख पाए। मैं कहना चाहूँगा कि पीसीबी में भी जिस तरीके से मुख्तलिफ़ इदारों में कुछ लोग होते हैं जिन्हें रखा ही सिर्फ नज़रियाती पॉइंट ऑफ व्यू से रखा जाता है कि कौम की तरबियत करें, इसी तरीके से पीसीबी में ऐसे लोगों का होना ज़रूरी है। पाकिस्तान के हर महकमे में, हर इदारे में होना बहुत ज़रूरी है। इवन गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई शख्स किसी भी किस्म का फ़ैसला करने से पहले 100 मरतबा सोचे कि यार इससे मेरे वतन पाकिस्तान और मेरे मज़हब इस्लाम को क्या फ़ायदा हो सकता है। बहुत शुक्रिया।